दोस्तों, बलिया रेलवे स्टेशन के ठीक सामने एक मिठाई की दुकान है विजयश्री। उसके बगल में कटरा है, एक पतली सी गली है जिस गली में हम प्रवेश कर चुके हैं। मैं आपको लेके चल रहा हूँ एक किताब की दुकान पर। जी हाँ, यह किताब की दुकान बलिया की एकमात्र ऐसी दुकान है जहाँ पर साहित्य, कला और संस्कृति से जुड़ी हुई किताबें मिलती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आशीष त्रिवेदी। दोस्तों, किताबें दुनिया की सबसे अच्छी दोस्त होती हैं और उस पर भी अगर अच्छी किताबें मिल जाए तो हमारी दुनिया बदल जाती है। अच्छी किताबें मतलब साहित्य की किताबें, कला संस्कृति की किताबें। ये हर शहर की, हर जगह की समस्या है कि हमें बहुत सारी किताबें तो मिल जाती है, कोर्स की किताबें, कंपटीशन की किताबें, लेकिन साहित्य, कला, संस्कृति से जुड़ी हुई किताबें हमें कम ही मिल पाती हैं। ये हर जगह हम लोग जाते हैं और इन परेशानियों से रूबरू होते हैं। लेकिन बलिया जैसे जगह में, बलिया जैसे छोटी जगह इसको हम कहते हैं, उस जगह में साहित्य, कला, संस्कृति की एक छोटी सी दुकान है, लेकिन उससे बहुत एक बड़ी दुनिया रहती है। इस दुकान को चलाते हैं राजेंद्र जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम राजेंद्र जी की दुकान पर आए हुए हैं। इनसे हम कुछ बातचीत करेंगे किताबों के बारे में, इनकी कब से इन्होंने शुरू किया, इन चीज़ों के बारे में, और जानेंगे कि ये इतनी छोटी सी दुकान में किताबों की इतनी बड़ी दुनिया कैसे बसाते हैं ये। तो सबसे पहले तो राजेंद्र जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आम तौर पर जब बिजनेस शुरू करते हैं लोग, तो एक जो चलता बिजनेस होता है कि हम कोर्स की किताबें बेचेंगे या तमाम तरह की चीज़ें बेचेंगे। आपने जब शुरू किया तो ये साहित्य, कला और संस्कृति की किताबें जो अभी भी हम देख रहे हैं बहुत अधिकांश मात्रा में है ये, तो इसके पीछे क्या सोच थी आपकी? मैं राजेंद्र प्रसाद, मैं आपका इसके पीछे मुझे लिखने पढ़ने की आदत शुरू से ही रही है। तो यही कारण बना कि मैं किताब की दुकानों के प्रति अग्रसित हुआ। यही एक मेन कारण था कि भाई इससे आसानी से मैं अपने लायक किताबें मंगा के पढ़ सकूं और वही किताबें फिर बेच सकूं, जिसकी वजह से मैं इस पेशे को चुना। कब से चला रहे हैं आप दुकान? ये दुकान 1972 से, जब मैंने इंटरमीडिएट पूरा किया था, उसी समय से चला। इंटरमीडिएट के बाद ही आपने इस दुकान की शुरुआत कर दी आपने 1972 से ही। तो ये 1972 में जब आपने दुकान खोला तो ये यही जगह है या फिर कहीं और आपने? अन्यत्र ये स्टेशन कचहरी रोड में ही दीपक बुक स्टॉल के नाम से हम लोगों ने चेंज किया था। तो वहाँ से आपने शुरू किया। ठीक है। ये यहाँ पर कब से हैं आप? यहाँ तो हम 2002 से 2002 से आप इस जगह पे आए हैं और यहाँ पर एक किताबों की दुनिया आपने विकसित किया है। और दोस्तों, ये ऐसी किताब की दुकान है, इस गली में, छोटी सी गली, पतली सी गली में है। सरस्वती इंटरप्राइजेस के नाम से ये किताब की दुकान है। और कमाल की बात है कि इस किताब के बारे में जनसत्ता जैसे बड़े अखबार में छप चुका है, इतनी महत्ता है। और यहाँ पर इस दुकान पे बड़े बड़े लोग आते रहे, केदारनाथ सिंह से लेकर के शिवमूर्ति तक तमाम। उनकी कुछ यादें आप बताइए कि कैसे कैसे लोग आते रहे आपकी दुकान पर, कब कब आते रहे? ये तो सिलसिला 1972 जब काम मैंने शुरू किया था उसी समय से चल रहा है। शिवमूर्ति जी यहीं पर बिक्री कर अधिकारी के रूप में पोस्टेड थे और उनकी पहली कहानी भी धर्मयुग में इसी दुकान पर अपना हम लोगों ने देखा और पढ़ा, उसके बाद तो कसाई वाड़ा उनकी पहली कहानी थी जो धर्मयुग में छपी। उसके बाद से नरेंद्र शास्त्री, भगवती प्रसाद द्विवेदी, विनय बिहारी सिंह, कृपाशंकर चौबे, तमाम लोग आते रहे हैं। उसके बाद दुकान का स्थान जो है बार बार परिवर्तित हुआ। दीपक स्टॉल के बाद से शिक्षा केंद्र हम वैशाली होटल के पास 1980 के आसपास आए और 80 के बाद से फिर हम लोग यहाँ 2002 में दूसरी दुकान कायम किए, क्योंकि वो बहुत काफ़ी छोटी पड़ती थी, उसको छोड़कर यहाँ काम किया है। और 2002 से यहाँ पर यहाँ केदारनाथ सिंह भी आए हैं, यहाँ हरिवंश जी भी आए हैं, प्रभात खबर के संपादक के रूप में। उसके बाद उर्मिलेश जी एक अच्छे पत्रकार हैं, वो भी बराबर जब भी बलिया आते रहे तब भी आते रहे। इस तरह से तमाम लोग यहाँ पर आते हैं। अच्छा, एक चीज़, लगभग 50 दशक हो गए। इन 50 दशकों में क्या परिवर्तन आपने देखा कि पहले लोग किस तरीके से आते थे आपकी दुकान पे, कैसी किताबें खोजते थे, आज लोग कैसे आ रहे हैं? ये परिवर्तन क्या हुआ? पहले लोग पढ़ने के प्रति इतनी रुझान होती थी कि अपनी पसंद की, अपने टेस्ट की कोई किताब दिख जाती थी, खरीदने में कोई संकोच नहीं करते थे। और आज स्थिति ये है, पढ़ने की रुचि ही नहीं रही तो रुझान की किताबें क्या ढूंढेंगे। यहाँ तो पाठ्य पुस्तकें तक नहीं बिकती। सीरीज से क्वेश्चन आंसर गाइड बुक से पढ़ के लोग एमए कर लेते हैं। पहले के ज़माने में ये संभव नहीं, हम एमए कर लें और अपने विषय की जानकारी ही ना हो। आज तो लड़के ये कहते हैं, मैं पूछता हूँ कि अरे भाई कितने पेपर हुए हैं तुम्हारे, पेपर का नाम बता दो। हिंदी से एमए कर रहे हो, सभी पेपर का नाम बता दो।
नाम तक नहीं बता पाते हैं, कहते हैं फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर, फोर्थ पेपर। उनको ये नहीं पता है कि फर्स्ट पेपर के हमारी माने पर्चे का नाम क्या है और उसमें क्या पढ़ना है, वो भी हम ही लोगों को बताना पड़ता है, तब जाके लड़का मास्टर डिग्री। ये स्थिति गिरावट आई पढ़ने 50 दशकों में ये गिरावट आई है कि पहले साहित्य के प्रति लगाव होता था, लोग आते थे, पढ़ते थे। मैंने इनमें हिंदी से करने का मतलब कि वो बहुत कुछ जानता था। आज तो ये अपने जिले के साहित्यकारों के बारे में नहीं जानता कि ये साहित्यकार हैं, ये पत्रकार हैं, उनको पता नहीं, ना इससे कोई लेना देना है। पहले के लोग ऐसे नहीं, एक एक साहित्यकार से यहाँ बैठते थे लोग कि भाई शास्त्री जाएंगे, कब जाते हैं, शाम को आते हैं, मिलने के लिए आते हैं, बैठे हैं, अरे ये श्रीमूर्ति जी की कहानी है, बैठे हैं लोग देख रहे हैं, इस तरह नहीं मिल सकते। लेकिन यहाँ सहज भाव से हो गए, ऐसे ग्राहक आए हुए हैं, मिल लिया। ये स्थिति, ये परिवर्तन जो हुआ है पिछले 50 दशकों में और आज की जो स्थिति उसी समय से जी गाजीपुर से, मऊ से, दूर दूर से भी लोग आते थे इस दुकान को देखने के लिए कि हम कुछ खरीदेंगे और वहाँ पर इन लोगों से मिल लेंगे। रामबदन राय जी उसी समय से आते हैं। 1972 के बाद से ही शास्त्री जी की वजह से ददरी मेला में कभी सम्मेलन लगता था, तो उसके वजह से जरूर एक बार दूर दूर के साहित्यकार, आपके मऊ के एक साहित्यकार दयाशंकर तिवारी जी गीतकार रहे हैं, यहाँ बिजली विभाग में थे विजयी, वो जब भी बलिया आने हुआ तो आए भी। इस तरह से इस दुकान पर आने जाने वालों का एक लंबी फहरिस्त। लेकिन एज ए ग्राहक जी आए, अपने पसंद की किताबें लिए, और अपनी भी प्रमुखता ये रहती है कि अपने ज़िले के साहित्यकार की किताब निश्चित रूप से हम लोग रखते हैं कि कोई आया उससे दिखा सके, बता सके देखो अपने यहाँ के ये लोग लिखे हैं, और उसमें कुछ लोग ले भी जाते हैं, जबकि अन्य जगह आपको ये चीज़ें नहीं नहीं मिल पाती। हम लोग जाते हैं, पटना का साहित्यकार है, पटना की किताब है, वो उनको उतनी वो रुचि नहीं है जो बड़े बड़े दुकानदार वहाँ बैठे हैं, लेकिन हम लोग छोटे ज़िले में ये रुचि है, ये बलिया के हैं, और इनकी सारी किताबों को हम कोशिश करें कि रखें। उनके पास मिल जाएंगी, ठीक है, पटना गए तो उनकी किताबें मिल जाएंगी, लेकिन उनकी कोई ऐसी रुचि नहीं है कि यहाँ स्थानीय स्तर पर हम रखें। तो ये है राजेंद्र जी और इनकी ये दुकान है। और दोस्तों, बलिया की एकमात्र ऐसी पुस्तक की दुकान है जहाँ पर आप पीछे देख सकते हैं कि तमाम किताबें भरी पड़ी हुई हैं साहित्य कला संस्कृति से जुड़ी हुई, और ये हम लोग का सौभाग्य है कि यहाँ पर ये किताबें हैं, उपलब्ध हैं, मिल पाती हैं। और एक चीज़ और होती है कि जो किताबें उपलब्ध नहीं होती आप उसको मंगवा भी देते हैं। अगर आप ऑर्डर करते हैं तो उन किताबों को मंगवा के किसी भी हालत में देते हैं। दोस्तों, किताबों के बिना दुनिया कैसी हो सकती है, बिल्कुल एक अंधेरा हमारी दुनिया में छा जाता है। तो अगर हम एक अपने दुनिया में उजाला करना चाहते हैं तो किताबों से ज़रूर जुड़ना चाहिए, हम लोगों को किताबें पढ़नी चाहिए, क्योंकि एक एक किताबों में एक पूरी दुनिया समाई रहती है। साहित्यिक पत्रिकाएं भी आप मंगाते हैं? जी हाँ, रेगुलर साहित्यिक पत्रिकाएं जहाँ भी छपती है उसको मंगाना पहला हम लोग का ये रहता है कि साहित्यिक पत्रिकाएं तमाम जगह मिलती नहीं है, यहाँ पर उपस्थित हो, जितने लोग आते हैं उनको मिल जाया करें। हंस है आजकल, जैसे अभी गांव का लोग आप देख रहे हैं, गांव के लोग रेगुलर है, जो भी विशेषांक यदि निकलता है किसी पत्रिका का उसको तो जरूर हम लोग रखते हैं। साहित्यिक पत्रिकाएं ही हमको लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें हैं, ये आपकी आप देख रहे हैं कि ये समकालीन त्रिवेणी है, और ये तमाम जो है ये तो अभी आजकल साहित्यिक पत्रिकाओं का तमाम साहित्यिक पत्रिकाएं यहाँ पर उपलब्ध रहती हैं। तो दोस्तों, लॉकडाउन की वजह से कुछ पत्रिकाएं आजकल बंद हो गई हैं, जिसकी वजह से नहीं आ पा रही। राजेंद्र जी से बातचीत करने का मकसद हमारा यही रहा कि हम जाने कि हमारे ज़िले में, हमारे जनपद में एक ऐसी किताब की दुकान है जहाँ पर हम जा कर के अपने मनपसंद की किताबें, साहित्य कला से जुड़ी हुई किताबें हम ले सकते हैं। और आज जब पूरी दुनिया में संवेदनाओं की कमी हो रही है, लोग कटते चले जा रहे हैं, तो ऐसे में कहानी, कविता, उपन्यास, ऐसी किताबों की महत्ता बढ़ जाती है। तो जब भी आपको लगे कि आप एक अपनी बेहतर दुनिया से संपर्क करना चाहते हैं, किताबों की दुनिया से संपर्क करना चाहते हैं, तो आप इस दुकान पे ज़रूर आएँ, और आना भी चाहिए, क्योंकि अगर हम, जैसा कि राजेंद्र ने बताया कि पढ़ने वाले लोग, MA करने वाले लोग, उनको अपने कोर्स के बारे में ही नहीं पता है, तो एक पढ़ने लिखने का सिलसिला हम लोग शुरू करें। दोस्तों, अगर आप हमारा ये वीडियो पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई जगह पर, एक नई तरीके से। तब तक के लिए आपको नमस्कार।